हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन मैथ पर। आज आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री, जिसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। मैं आज की जो क्लास होगा ट्रिग्नोमेट्री होता है क्या है, मैं इसका पूरा ऑपरेशन का बताऊंगा। इसका जो एकदम बेसिक है, जो स्टूडेंट कुछ नहीं जानता होगा ना, आज की क्लास में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये आपका पार्ट पहला होगा। अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे आज की क्लास से आप काफी ज्यादा लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि मैं आज की क्लास में आपको पूरा बेसिक बताऊंगा त्रिकोणमिति होता क्या है, आप इसको कहाँ यूज करना है, कैसे क्या करना है, आज की क्लास में आप समझेंगे। तो आइए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री होता है, अगर आप इसको तोड़ोगे, मतलब इसको अगर बांटोगे, ट्रिग्नोमेट्री होता है कि आप देखोगे यहाँ ध्यान से, यहाँ पर होगा ट्री, यहाँ पर होगा गॉन, यहाँ जो होगा आपका ऑफ हो जाएगा ओ, यहाँ आप देखेंगे मेट्री। मैंने ट्रिग्नोमेट्री को यहाँ पर तोड़ दिया है। मैं अब ट्रिग्नोमेट्री को आपको काफी बेसिक बताऊंगा। बेसिक आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब इसके क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको अगर बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आप सोच नहीं सकते कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज होगा आपको। आप देखेंगे यहाँ पर ट्राई का मतलब होता है तीन, गॉन का मतलब होता है आपका भुजा, इस ओ का मतलब होगा आपका ऑफ, मेट्रिक का मतलब होता है आपका मापन। आप ध्यान देंगे यहाँ पर तीन भुजा का मतलब होगा आपका ट्रायंगल, ट्रायंगल हो गया। मापन का मतलब आप समझेंगे यहाँ पर ज्योमेट्री। आप जब इसका हिंदी का जो संक्षिप्त करेंगे, आप जब हिंदी को देखेंगे तो इसका भी देखिए त्रिकोणमिति। त्रिकोण का जो मतलब होता है आपका होता है त्रिभुज, और मिति का जो मतलब होता है आपका मापन। इसका जब हिंदी में देखेंगे आप तो त्रिभुज का मापन। अब यहां पर आप देखेंगे ट्रायंगल का मतलब क्या समझना है यहाँ पर, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। आपने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, कि किसी त्रिभुज में अगर एक कोण का मान 90 अंश होगा तो आपको वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। आप इसको जानते होंगे। और जो ज्योमेट्री में आप पढ़ेंगे, आप क्वाड्रेंट्स पढ़ेंगे। क्वाड्रेंट्स का जो हिंदी होता है चतुर्थांश होता है। यहाँ पर आप देखेंगे चतुर्थांश जो होता है 4 होता है। मैं इसको आपको काफी बेसिक बताऊंगा आगे। अभी ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है, ये आपका चौथा है। इसमें आपको पढ़ना होता है कि इसमें कहाँ माइनस होगा, कहाँ प्लस होगा। मैं इसको आपको काफी बेसिक बताऊंगा। आपको इसमें रटने की बात है, ये कहाँ से माइनस प्लस कैसे हो रहा है, मैं आपको इसमें बेसिक आपको बताऊंगा। पहले आप समझेंगे यहाँ पर जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, वो आपका किसी त्रिभुज में अगर एक कोण आपका 90 अंश हो गया तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब यहाँ से अगर आप इस दोनों के बारे में समझ गए, राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका बेसिक हो रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल और क्वाड्रेंट्स को अगर आप पूरी तरह से समझ लेंगे ना, तो त्रिकोणमिति आपके लिए बहुत कुछ आसान हो सकता है। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ट्रिग्नोमेट्री में क्या इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना लिया। आपको मैथ मस्ती किस तरह पढ़ना है, आपको ये नहीं कि आपको इसको सीरियस लेकर पढ़ना है। मैं आपको एकदम बेसिक बता रहा हूं कि ये होता क्या। आपको मैंने इसका जो ट्रिग्नोमेट्री का इसका है, मैंने इसका पूरा आपको बेसिक बता दिया। ये ट्रिग्नोमेट्री आपको होता क्या है। आपको ट्रिग्नोमेट्री बस दो पढ़ना है, राइट एंगल ट्रायंगल और क्वाड्रेंट्स। जब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप जान जाएंगे पूरी तरह से, तो आपका बेसिक बहुत कुछ जान सकते हैं। और क्वाड्रेंट्स आपने अगर जान लिया, अगर आपने क्वाड्रेंट्स को जान लिया, चतुर्थांश को जान लिया, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री का 50% कवर कर लिया। मैं आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में, चतुर्थांश के बारे में बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट बताऊंगा। इसका मैं एक अलग क्लास भी लूंगा, बट इस क्लास में आपको बताऊंगा ये माइनस प्लस कैसे हो जाता है। इसमें साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, इसमें टेन पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। ये किस तरीके से होता है मैं आपको इसमें बेसिक आपको बता दूंगा। आप पहले यहाँ पे देंगे जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, 90 से जो सामने की भुजा होती है वो आपका कर्ण होता है। आपको मालूम होगा, सभी लोग जानते हैं। इससे हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। इसे यस से आप रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लीजिए आप यहां से देख रहे हैं, अगर ये कोण आपका थीटा हो, तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो आपका लंब होगा, जिसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। और जो बच गया वो आपका बेस हो गया, यानी आपका आधार हो गया। इसे हम लोग बी से प्रदर्शित करते हैं। अब यहां पर ध्यान देंगे, आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है इन दोनों वर्गों के योग के बराबर होता है। आपने पाइथागोरस प्रमेय में पिछली क्लास में आप लोग पढ़ा होगा। आपने इसका पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा, आपने काफी लंबे समय तक इसको पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मैं जो इसका बेसिक है मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे जो यश का स्क्वायर होगा वह परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये आपका मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे गणितज्ञों ने इसको जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, यहां पर ध्यान देंगे, जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है
मुख्यतः आपका 3 होता है। 3 जो 3 होगा उसी को रिवर्स करेंगे ना, 3 और प्राप्त कर लिया जाएगा। यानी आपका जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आपका टोटल 6 है, बट जो मुख्यतः होता है इंपॉर्टेंट है, वो आपका 3 होता है। गणितज्ञों ने क्या किया है, अगर मान लीजिए आप लंब में कर्ण से भाग दे रहे हैं, यहाँ पर लंब का मतलब हो गया P, कर्ण का मतलब हो गया आपका H, अगर भाग दे रहे हैं तो गणितज्ञों ने इसका नाम रख दिया है साइन थीटा। साइन थीटा हो गया। एक देखिए, अगर आप आधार में कर्ण से भाग दे रहे हैं यानी B/H, तो इसको गणितज्ञों ने नाम रखा है cos थीटा। एक और हो जाएगा आपका, अगर लंब में आप आधार से भाग दे रहे हैं अर्थात P/B अगर कर रहे हैं तो इसका नाम गणितज्ञों ने क्या किया है, टेन थीटा रखा है। आपको दिखाई दे रहा है, तो ये टेन थीटा हो गया। अब इसी को क्या किया है, जब 3 आपका ये मुख्यतः आपका हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका 3, ये आपका मुख्य आपका जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये आपका निकल गया। अब यहाँ पे क्या किया गया है, आप देख रहे हैं, इसको जब रिवर्स किया जाएगा, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आप कर्ण बटा लंब का जरूरत पड़ जाएगा, यानी H/P की जरूरत अगर पड़ जाएगी, तो इसको गणितज्ञों ने क्या किया, इसका रिवर्स किया है तो कॉसेस नाम रख दिया है, कॉसेक थीटा। और इसको जब रिवर्स करेंगे तो H/B, तो इसको जब रिवर्स किया गया तो यानी कॉस का रिवर्स क्या रखा गया है, सेक थीटा। जब अब इसको रिवर्स करेंगे तो इसका कॉट थीटा नाम रखा गया है। गणितज्ञों ने अपने हिसाब से इसको नाम रख दिया है B/P। अब यहाँ ध्यान देंगे, आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे, यानी क्लास 6 या 7 में होंगे, तो आपको इसको याद करने का तरीका बताया गया होगा लाल बटा काका, कि जो आपका यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि जो L/K होगा, K का मतलब यहाँ पर कर्ण दिया गया है, मैंने यहाँ पे H लिखा है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो लाल बटा काका होगा, यानी ये आपका लंब बटा कर्ण हो जाएगा, यानी लंब बटा हाइपोटेनस। फिर से आपका जो कॉस होगा आधार बटा कर्ण होगा। यहाँ पे देखेंगे बेस आधार कर्ण आपका यश लिया गया है, यहाँ पर कर्ण आपका के दिया गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर यश आपका लिया गया है। इसी प्रकार 10 को देखेंगे आप, तो ये आपका लंब बटा आधार यानी लंब बटा आधार यानी P/B आप देख रहे हैं। अब इसी को जब रिवर्स कर देंगे तो ये आपका उल्टा हो जाएगा। तो ये आपको मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको बेसिक पढ़ना है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक और आपको सूत्र प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर जो 18 थीटा आपका लिखा गया है, तो ये आपका P/B में प्राप्त है। यहाँ ध्यान दे रहे हैं आप, जब P/B में प्राप्त हो रहा है तो आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पर 10 थीटा लिख रहे हैं, 10 थीटा इक्वल टू, जब आप इसको लिखोगे P/H B/H, तो यस से यस कट जाएगा, आपको बचेगा P/B। आप ध्यान देंगे, आप P/H अपान B/H, यस से यस कटेगा, क्या प्राप्त हो रहा है आपका P/B, यानी आपका प्राप्त हो गया 10 थीटा। आप देखो मुख्यतः जो आपका मैंने बता दिया त्रिकोणमितीय अनुपात 3 हो गया, इससे 3 आपका रिवर्स किया गया यानी 6 बनाया गया, आपका जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा आपका 6 हो गया। अब यहाँ से आप देखेंगे 10 थीटा सूत्र क्या प्राप्त किया गया, एक आपने देखा इसको साइन का मान रखा गया यहाँ पर और कॉस का मान रखा गया, तो आपका ये आपका 10 का मान यहाँ पर प्राप्त हो गया। इसको क्या लिख सकते हो आप, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, अर्थात ये आपका 10 थीटा का सूत्र हो गया आपका। यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर आगे आप ध्यान देंगे, जब 10 थीटा का मान आपका गया साइन बटे कॉस, तो यहाँ पर आपने पढ़ा 10 का जो रिवर्स होता है कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब आप कॉट थीटा यहाँ पर लिखेंगे तो कॉट थीटा इसका रिवर्स करेंगे, क्या होगा आपका कॉस थीटा अपान साइन थीटा, यानी एक आपको सूत्र मिल गया। दिखाई दे रहा है ना आपको, यानी आपको यहाँ पर मिलेगा कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपान साइन थीटा। मैंने इसको आपको बेसिक बता दिया किस तरीके आप इसको समझ सकते हैं। और आप यहाँ पे एक बार और ध्यान दे देंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं, यहां पर आप देखेंगे ध्यान से एक बार कि जो यहां पर साइन थीटा का रिवर्स होता है, मैं आपको अच्छी तरह से बताता हूं, ये आपका कॉसेक थीटा होगा, और जो आपका कॉस थीटा का रिवर्स होता है ये आपका सेक थीटा होगा, और जो टेन थीटा का रिवर्स होता है आपका ये आपका कॉट थीटा होता है। मैंने आपको बता दिया। आप इसको किस तरीके से और लिख सकते हैं, किसी किसी क्वेश्चन आपको आगे जरूरत पड़ेगा, जब मैं आपको त्रिकोणमिति आगे और पढ़ाऊंगा जहां आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति से इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। आपके जितने एसएससी के जितने आपको वनडे एग्जाम होंगे या आपका पॉलिटेक्निक का पेपर होगा, उसमें त्रिकोणमिति का काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि इसका जो नियम होता है आपका साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा, ये भी आप इसको लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन थीटा के यहाँ पर रिवर्स दिया है कॉसेक थीटा। अब आप ध्यान देंगे, जब साइन थीटा को आप लिख सकते हो कॉसेक थीटा, क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा का रिवर्स मैंने बताया कॉसेक थीटा होता है। अगर आप कॉसेक थीटा को ऊपर ले जाओगे तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन से साइन थीटा कटेगा, आपके मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, आप इसको लिख सकते हैं। अब आप 10 को भी ऐसे लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपान
कॉट थीटा। आप इस तीनों को ऐसे लिख सकते हैं। मैंने इसमें आपको क्या बताया है कि जो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में है, आप इसको क्लास 6 एक्ट में आप पढ़ेंगे इसके बारे में। और इसमें जो गणितज्ञों ने इसका नाम रखा है कि जो साइन थीटा का मान होगा वो आपका लंब बटा कर्ण हो जाएगा, यानी पी अपान एच। इसी प्रकार कॉस थीटा का मान जो होगा आधार बटा कर्ण। टेन थीटा जो मान होगा आपका लंब बटा बेस, यानी लंब बटा आधार। ये आपका रिवर्स यहाँ पर किया गया है, तो ये आपको प्राप्त हुआ है। अब यहाँ ध्यान दे सकते हैं कर्ण लंब, इसके बारे में आपको पता होगा। और ये क्या किया गया, रिवर्स दिया गया, तो साइन थीटा को लिख सकते हो कोसेक थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हो, साइन इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। कॉस थीटा को लिख सकते हो सेक थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। आप इस तरीके से इसको रिवर्स लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने टेन थीटा सूत्र बताया, जब आपको इसको साइन बटे कॉस रखोगे इसकी वैल्यू को, तो आपको ये वैल्यू प्राप्त हो जा रहा है। यानी आप इसको लिख सकते हो टेन थीटा को, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसका रिवर्स करोगे कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका बेसिक इसमें आएगा। ये अब मैंने जितना आपको बता दी यहाँ पर, ये आपका टोटल बेसिक में जाएगा आपका। ये जितना जाएगा, इसको जब बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको कभी कभी उल्टा करना पड़ेगा, कभी आपको केवल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को आसान करने के लिए आपको इस तरीके के नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे, आगे आपको मिलेगा। तो आपने देख लिया, इसको बेसिक आपको मैंने बता दिया कि इसका जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरीके से आपको बनाया गया है। मैं आपको इस पर क्वेश्चन बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। आइए पहले मैं आपको दो क्वेश्चन लिया हूँ, बहुत ही आसान आपके लिए क्वेश्चन है। अगर आपने जो मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात आपको बताया उसी पे ये आपका डिपेंड होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा जो आपके पेपर में काफी बार पूछे जाते हैं। ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिया हूं कि किस तरीके आपको जो त्रिकोणमितीय आपने अनुपात पढ़ा उसका रूल कैसे आप फॉलो करेंगे। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, कॉस थीटा का मान दिया आपका 12/13 हो, तो टेन थीटा का मान कितना होगा। अब कॉस थीटा का मान आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। अगर आपका ये आपका थीटा मान है तो कॉस क्या होता है आपका, कॉस थीटा होता है आपका बेस अपान कर्ण, यानी बी अपान एच। तो आपका अगर ये आपका लंब हो जाएगा, पी आपका ये होगा, तो बी आपका ये हो जाएगा, आपका ये आपका कर्ण हो गया। अब इसी का मान दिया है आपका कि 12 इसका मान दिया है, 13 इसका दिया है। तो अभी पीछे बताया है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप जब इसका मान निकालोगे तो आपको ये मालूम होगा कि इसका स्क्वायर करके इसमें जब घटाओगे तो इसका आपका मान आ जाएगा। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, आपका 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। जब इसमें से आप घटाओगे तो आपका आंसर आएगा कितना 25। 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, यानी इसका मान जो होगा 5 आंसर होगा। आपने देखा इसका मान आपका 5 आ गया। अब इसको आगे देखेंगे। अब दे रहा आपका टेन थीटा का मान दिया, टेन थीटा इसको क्या निकालेंगे, टेन थीटा लंब बटा आधार। आपने टेन थीटा को अभी मैंने आपको बताया कि जो टेन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार। तो इसको क्या लिखोगे 5/12, जो इसका आंसर होगा टेन थीटा का मान आपका टेन थीटा इक्वल टू 5/12 इसका आंसर होगा। इसी प्रकार आप इसको अगले क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर कि टेन जो 40 अंश का मान दिया आपका a अपॉन b दिया है और सेक आपसे पूछा जा रहा है 50 अंश का मान कितना होगा। आप इसको जब यहाँ पर आपका देगा कंडीशन, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको बताया जाएगा कि ये आपका ट्रायंगल जो एबीसी बन रहा है, अगर मान लीजिए आपका ट्रायंगल जो एबीसी बन रहा है यहाँ पर, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल आपका ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये अगर ये आपका 40 अंश होगा, टेन जो 40 अंश दिया, अगर आपका ये 40 अंश होगा, ये आपका ऑटोमेटिक आपका 50 अंश होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। जब ये आपका 90 हो गया तो इन दोनों का योग आपका 90 होना चाहिए, तो ये आपका 50 अंश हो गया। तो आपसे ये दिया है कि टेन थीटा का जो 40 अंश का मान है ये आपका a अपान b है। तो टेन थीटा सूत्र क्या होता है आपका लंब बटा आधार। तो जो लंब है आपका a दिया है और जो बेस आपका है b दिया है, आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके अनुसार। अब मैंने अभी को आपको बताया जो इसका वर्ग होगा इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा। इसका वर्ग कितना होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इन दोनों के वर्ग ये बराबर हो जाएगा। जब इसका वर्गमूल लोगे आपका ये मिलेगा। आप देखेंगे यहाँ पर जो इसका भुजा का लंबाई होगा √a स्क्वायर अपान b स्क्वायर होगा। जिस प्रकार इसका आपका भुजा का लंबाई b है, इसका a है, तो इसका जो भुजा का लंबाई होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका रूट में होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो सेक थीटा का 50 अंश पूछा जा रहा है, आपका कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा मैंने अभी बताया आपको बेस बटा कर्ण होता है एंड b अपान एच होता है। इसी का आप रिवर्स करोगे तो सेक थीटा होगा, सेक थीटा मान कितना होता है एच अपान b, यानी हमको एच अपान b चाहिए। यहाँ से आप देखेंगे आपको 50 अंश पूछा जा रहा है, तो इसके सामने पूछे ये आपका लंब हो जाएगा। आपसे इसके मान पूछा जा रहा है 50 अंश का मान, तो ये जब आपका लंब होगा तो ये आपका बेस होगा। अब बेस के बारे में आपको पूछा जा रहा है बेस और कर्ण, तो यानी ये आपका होगा और ये होगा। आपसे पूछा जा रहा है सेक 50 अंश का मान कितना होगा, यानी सेक 50 डिग्री का मान कितना होगा।
आपको बता दिए सेक का मान क्या होगा, जो सेक थीटा का मान होता है एच अपान बी, तो आपका एच ये है, कोण ये है, अब बी जो आपका बेस ये हो जाएगा, क्योंकि इस कोण के बारे में पूछा जा रहा है। तो मैंने भी बताया कि जिस कोण के बारे में पूछा जाए उसके सामने की आपकी भुजा लंब हो जाती है। 90 डिग्री का मान के सामने भुजा हमेशा आपका कोण होगा, ये आपके ध्यान में रखना है। और जिस कोण के बारे में पूछा जाएगा ना उसके जस्ट सामने की भुजा आपका लंब होता है, जो शेष बचता है वो आपका बेस हो जाता है। जब इसके बारे में पूछा जाए तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा। हमको पूछा जा रहा है कोण अपन बेस के बारे में, तो ये कोण हो गया, ये आपका बेस हो गया। तो आपका क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, ए रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए, ये आपका आंसर होगा। जिससे 50 डिग्री का मान होगा आपको यही आंसर होगा। मैंने इसको आपको छोटा छोटा क्वेश्चन बताया, आपको आता होगा। आइए जो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया मैं आपको उसको बताता हूँ। आइए अगले क्वेश्चन देखेंगे आप। मैंने आपको अभी क्वेश्चन बताया जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, मैंने उसको जो एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन आपको मैंने उठाया कि आपका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, मैंने उसको आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि जो ये क्वेश्चन आपका त्रिकोणमितीय अनुपात का है, ये आपका पेपर में पूछा गया क्वेश्चन होगा। ये किस तरीके से आपको घुमा फिरा क्वेश्चन पूछता है, मैं इसको आपको सॉल्व करता हूँ किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन आपको बताया किस तरीके से आप इसको लगाओगे। tan थीटा इक्वल टू आप लगाओगे 3/4। अब यहाँ से आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे और ये आपका 90 अंश हो गया। तो tan थीटा का मान क्या होता है आपका लंब बटा आधा का कोण थीटा हो जा रहा है। अगर ये आपका कोण जब थीटा हो गया तो इसके सामने की भुजा जो होती है लंब होती है, ये आपका आधार हो गया। इसके सामने की भुजा ये आपका लंब 3 हो जाएगा, आधार जो होगा आपका 4 होगा। और जब इसका कर्ण का मान निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, इन दोनों वर्गों के योग के बराबर करोगे और उसका वर्गमूल जो निकलेगा ये आपका 5 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आप sin थीटा cos थीटा का मान निकालोगे। sin थीटा क्या निकलेगा आपका 3/5 यानी लंब बटा कोण। cos थीटा का मान क्या निकलेगा 4/5 यानी आधार बटा कोण। यहाँ से आप मान निकाल कर यहाँ पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। बट ये आपका प्रोसेस जो आपका लंबा होगा, मैं इसको बताऊंगा इस तरीके से आप लगा सकते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से शॉर्टकट लगाओगे। यही आपका है त्रिकोणमिति जो होता है, आपको दिमाग इसमें ज्यादा चलाना पड़ता है, एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा। इसमें क्या और अप्लाई किया जाए, इस क्वेश्चन को यहाँ पर से आपको आसान किया जा सकता है। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको आप शॉर्टकट में लगाओगे और कम से कम समय आपको लगाना पड़ता है। त्रिकोणमिति जो क्वेश्चन होते हैं, आप एक क्वेश्चन को कई नियम से लगा सकते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा किस तरीके आपको सोचना है कि आपको इसको कम से कम समय में और कौन सा आपको नियम यहाँ फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन जो आपसे पूछा पहले इसको आप ध्यान देंगे क्या लिखा गया है, कि जो लिखा गया क्वेश्चन साइन और कॉस में लिखा गया है। आपसे ये जो मान दिया 10 में दिया है, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में से अगर आप cos थीटा कॉमन लोगे, आप देखो cos थीटा यहाँ से कॉमन लिया जाएगा तो sin अपन cos होगा, cos होगा ये मान क्या होगा 10 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 410, ये आपका 410 का मान यहाँ पे दिया है। अब इस क्वेश्चन में सोचोगे क्या पूछा जा रहा है, इसका नियम कैसे आपको अप्लाई करना है। यहाँ से आप जब cos थीटा का मान कॉमन लोगे, यहाँ पर ध्यान दोगे कॉमन लोगे क्या होगा आपका 4 sin थीटा अपन cos थीटा, यहां पर क्या हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब आप cos थीटा से इसमें गुणा करोगे तो cos से cos कटेगा, आपका 4 जो sin थीटा आपका मान आ जाएगा, मान में आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आगे देखेंगे आप कि यहाँ से आप जब cos थीटा कॉमन लेंगे तो आपका 3 बचेगा अपान नीचे से आपका हर में से आप cos थीटा कॉमन लोगे तो क्या बचेगा आपका 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा अब प्लस 2। आप देख सकते हैं यहाँ से आपका cos थीटा कट जाएगा और यहाँ पर tan थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मैं आपको अभी बताया यहाँ पर कि जो tan थीटा मान होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, 4 tan थीटा माइनस 3 अपान 4 tan थीटा प्लस 2। आप ध्यान दोगे कि जो 4 tan थीटा का मान यहाँ पर आपका दिया है 3, यहाँ आप इसका मान 3 वैल्यू पुट करोगे, 3 माइनस 3 अपान 3 प्लस 2, यहाँ क्या हो जाएगा 3 से 3 कटेगा यानी 0 अपान 5, आपका आंसर आपका होगा 0, ये आपका आंसर होगा, यानी जो इसका मान आपका होगा 0 आंसर होगा। मैंने देखिए कितना इसको लगाया, इसका मान आपका 0 आ गया। आपको एंजॉय के साथ पढ़ेंगे ना तो आपको मैथ आसान लगेगा। तो ये अब मैंने आपको बता दी जो राइट एंगल ट्रायंगल पर आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको बता दिया कि अनुपात जो होते हैं त्रिकोणमिति में 6 होती हैं, मुख्यतः आपका 3 होता है, 3 से प्राप्त किया गया है। और जो अनुपात पर क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने उसको बनाया। देखिए अनुपात में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। मैंने अनुपात वाले क्वेश्चन को जो पेपर में पूछा गया उसको मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो आइए अब पढ़ेंगे आप क्वाड्रेंट्स के बारे में, चतुर्थांश कैसे क्या होता है, मैं उसको काफी आपको बेसिक बताऊंगा। इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा जिस तरीके से मैं आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में बताऊंगा। क्वाड्रेंट्स काफी अच्छा एक टॉपिक है, तो आइए क्वाड्रेंट्स के बारे में समझते हैं। अब आप देखेंगे क्वाड्रेंट्स क्या होता है, चतुर्थांश कैसे आप समझेंगे कि चतुर्थांश वाले क्वेश्चन कैसे क्या करना है। अब यहाँ पर क्वाड्रेंट्स के बारे में समझेंगे। आपका ये जो क्वाड्रेंट्स होता है, चतुर्थांश होता है, तो ये आप समझेंगे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स है, ये आपका वाई है।
अब यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको बताया गया होगा जब आप पिछले क्लास में होंगे 6 7 8 में होंगे, आपको बताया गया होगा कि ये जो आपका पॉजिटिव होता है, इससे जब आप पीछे आएंगे तो ये आपका निगेटिव होता है, और वाई से जब आप ऊपर जाओगे तो ये आपका पॉजिटिव होता है, और जब आप नीचे आओगे तो ये आपका निगेटिव होता है। आपको ये बता दिया गया है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से क्या होगा, आप देखेंगे ध्यान से। ये आपका प्रथम क्वाड्रेंस होगा, प्रथम चतुर्थांश होगा। आप इसको देखेंगे, आप इसको पहले मिला दीजिए, आप पहले इस त्रिभुज को देखिए यहाँ पर, तो ये आपका बेस होगा। अगर मान लीजिए थीटा को हो रहा है तो ये आपका बेस होगा। बेस में क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव की तरफ है। ये आपका लंब होगा, ये आपका पॉजिटिव की तरफ होगा। अब जो कर्ण का जो मान होगा, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो कर्ण का मान होगा तो क्या होता है, इन दोनों वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका जब वर्गमूल निकालोगे तो यहाँ क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका कर्ण आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो यश का मान यहाँ पर आया है, इन दोनों वर्गों के योग के बराबर होता है ये। तो जब यश का मान क्यों निकालोगे तो ये जो भुजा की लंबाई आएगी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर आप ये ध्यान देने की बात है कि जो ये रूट के बाद वैल्यू निकलती है आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर हमेशा आपका जो कर्ण का मान होगा हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव आपका रहेगा। आपको ये ध्यान देना है, इसको हटा दीजिए, आपको मालूम होगा। केवल आपको जो नहीं मालूम उसके बारे में आपको बताया जाएगा। क्वाड्रेंस के बारे में आपको काफी अच्छा बेसिक बताएंगे आपको मैं, कि जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, जिस तरीके से मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, ध्यान देखेंगे। आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, आपका तीनों ये पॉजिटिव हो रहा है, अर्थात आप यहाँ पर मैंने अभी बताया आपको जो साइन थीटा का मान होता है आपका लंब बटा कर्ण होगा, और जो कॉस थीटा का मान होता है आपका बी अपान एच होता है, और जो टेन थीटा का मान होता है आपका पी अपान बी होता है। मैंने अभी आपको बता दिया है। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, ये जो तीनों वैल्यू है, ये जब तीनों पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर जितने आपके त्रिकोणमितीय अनुपात आएंगे पूरा आपका पॉजिटिव होगा। आपको ध्यान देना है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 3 ये होगा, 3 इसका रिवर्स होता है यानी 6 होता है, यानी 6 इसमें पॉजिटिव का होगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब इसमें आइए, दूसरे चतुर्थांश आइए, आप यहाँ पर ये आपका दूसरा चतुर्थांश है, ये इस दूसरे में आइए, ये आपका तीसरा है, ये आपका चौथा है। अब आप दूसरे में आइए, यहाँ आप देखेंगे इस b का मान है, यहाँ आप ध्यान देंगे जो इस b का मान है ये आपका माइनस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस जो इधर हम लोग दाहिने तरफ थे ये आपका पॉजिटिव था, इधर जब पीछे आएंगे ये आपका माइनस होता है। तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि ये आपका b जो है ये आपका निगेटिव हो रहा है। अब आपको ध्यान देना है कि b किस में आ रहा है, b देखेंगे इसमें आ रहा है, बेस इसमें आ रहा है कॉस में, अब b फिर से आ रहा है आपका 10 में, यानी इन दोनों का मान जो होगा वैल्यू आपका माइनस होगा। इसका जो रिवर्स भी होगा क्योंकि इसका एच अपान बी हो जाएगा, कर्ण अपान बेस हो जाता है, तो इसका भी मान निगेटिव होगा, इसका रिवर्स भी। ध्यान देंगे कि जो यहाँ पर साइन का मान है यहाँ पर आपका बेस नहीं है, जो बेस आपका निगेटिव है आपका बेस नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे साइन थीटा और कॉसेक थीटा होगा वो आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। मैंने आपको बताया कि जो साइन थीटा और कॉसेक थीटा होगा वो का मान पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, आपको ये मालूम हो गया होगा कि यहाँ पर जो b का मान है आपको निगेटिव दे रहा है, और साइन थीटा में b आपका मान नहीं दिया है, मैंने अभी को बता दिया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तीसरे चतुर्थांश में, अब इसको बना दीजिए। यहाँ पर ये जो कर्ण का मान होगा तो ये आपका एच हो गया, ये हमेशा आपका पॉजिटिव होता है, मैंने आपको अभी को बता दिया। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये b का मान निगेटिव और p का भी मान निगेटिव यहाँ पर हो रहा है, जब नीचे आ रहे हो y के मान से नीचे, यहाँ पर आपका p का मान निगेटिव हो रहा है। तो यहाँ पर आपकी क्या मालूम चल रहा है कि यहाँ पर आपका b और p दोनों निगेटिव हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दोगे कि ये आपका p है, ये आपका b है, जब दोनों निगेटिव है तो कट जाएगा नहीं कट जाएगा, यानी ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ p है यानी ये केवल अकेले p है, तो यहाँ पर आपका माइनस होगा कि नहीं होगा, जब ऊपर नीचे माइनस होता है तो आपका कट जाता है, यानी ये आपका मान पॉजिटिव हो गया, तो ये आपका मान पॉजिटिव प्राप्त हो गया 10 का। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपका b है, यहाँ पर आपका b माइनस है, तो यहाँ पर केवल b लगाओ कि ये माइनस आ जाएगा, तो cos थीटा का मान माइनस होगा, तो sec थीटा का भी मान माइनस होगा। यहाँ पर sin थीटा का भी वैसे ही मान हो जाएगा माइनस वाला, cosec भी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी जो tan थीटा का मान होगा पॉजिटिव होगा, इसका जो रिवर्स होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि tan थीटा और cot थीटा दोनों का मान आपका पॉजिटिव होगा तीसरे वाले चतुर्थांश में। चौथे में आप देखेंगे यहाँ पर आप अगर इसको बनाओगे इस त्रिभुज को आप देखो तो यहाँ आपका b पॉजिटिव हो जा रहा है, और जो p का मान होगा ये निगेटिव हो जाएगा, h का मान कोई बात ही नहीं, आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और आपको ध्यान देना कि p किस में है, यहाँ पे आप ध्यान दोगे p किस में है, एक यहाँ पर p है और एक यहाँ पर p है,
यानी साइन और जो टेन का मान होगा आपका हमेशा निगेटिव होगा, इसका जो रिवर्स भी होगा वो भी निगेटिव होगा। कास का मान क्या होता है, बेस अपॉन कॉड, यानी बी इसमें आ रहा है, यच आ रहा है, इसमें देखेंगे यच पॉजिटिव या बी पॉजिटिव, पी माइनस हो रहा है, यानी आपका यहाँ क्या पता चल रहा है, कॉस थीटा और जो सेक थीटा का मान होगा ये आपका दोनों मान पॉजिटिव होगा। आगे बताया जाएगा कोऑर्डिनेट्स में, आगे बताया जाएगा ये जो मान आपका होता है 0 होता है, 360 भी होता है। आगे जब जाओगे तो ये आपका 90 डिग्री होता है, ये आपका 180 डिग्री होता है, ये आपका 270 डिग्री होता है। मैं अभी आगे चैप्टर बताऊंगा कि यहाँ पर आगे बताया जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा का मान कितना होता है, साइन आपका 180 माइनस थीटा का मान कितना होता है, ये आपको बताया जाएगा एकदम आसान तरीके में आप किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। पहले आप इसको समझोगे बेसिक किस तरह किया गया है। आप इसको एक बार ध्यान देख लेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर मैंने यच बनाया, इसका मान आपको पता हो किस तरह से निकालना है। इन दोनों वर्गों के योग को जब बराबर करोगे इसका वर्गमूल लिया गया तो आपका यच मान आ गया, यानी भुजा की लंबाई आ गई। इसमें देखा जा रहा है तीनों पॉजिटिव, इसको ध्यान देना, बस आपको ये ध्यान देना तीनों पॉजिटिव है, यानी आपका जब तीनों मान पॉजिटिव है इसमें मान पॉजिटिव हो जा रहा है। इसमें ध्यान देना आपका बी माइनस है केवल, इसमें आपको ध्यान देना बी किस में आएगा, जिसमें बी आएगा वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, बाकी आपका पॉजिटिव रहेगा, यानी साइन में बी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें होता है आपका पी अपन एच होता है, इसमें आपका बी नहीं जाएगा, तो साइन इसमें हो जाएगा। उसी प्रकार 10 में आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका कॉस हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ किस तरीके से इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे। ये जो थीटा का जो मान आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी इस क्वाड्रेंट के बारे में आपको बात किया जा रहा है, वो और 4 tan थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0 हो तो 15 sin थीटा प्लस 10 cos थीटा माइनस 6 cot थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे, 4 tan थीटा इक्वल टू -3 एंड tan थीटा इक्वल टू -3/4, तो tan थीटा का मान आपका ये आ गया। तो tan थीटा का मान क्या होता है आपका लंब बटा आधार, आपको मालूम होगा। तो आप यहाँ पर जब राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, यहाँ पर ध्यान दोगे तो ये आपका 90 अंश होगा। अगर ये आपका मान थीटा हो रहा है तो ये आपका मान 3 होगा, ये आपका मान 4 होगा। ये आपका जो 3 हो गया आपका, ये आपका लंब हो गया, 4 जो होगा आपका बेस हो गया, यानी आधार हो गया। जब इसका मान आपको निकालना पड़ेगा तो क्या करोगे, इन दोनों के वर्गों के योग का जो वर्गमूल निकालोगे तो इसका जो मान आ जाएगा, तो 3 9 ये आपका हो जाएगा 4 16 16 9 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल आपका 5 हो जाएगा, यानी इसका मान आपका 5 होगा। आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात की जा रही है, इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चौथा के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान दो कि बी का मान माइनस है यहाँ पर, यानी जो बेस है, यहाँ बेस क्या है, नीचे वाला है, इस मान का आपका मान दिया है -4, यानी इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे ना तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बेसिक में, मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो 15 sin थीटा, 15 sin थीटा क्या लिख सकते हो, लंब बटा कॉड यानी 3/5, यानी आपका लिखोगे यहाँ पर 3/5 प्लस 10 cos थीटा क्या लिखोगे, आधार बटा कॉड यानी -4/5 अब -6 cot थीटा। cos थीटा का मान यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा भी आपको, जो cot थीटा का मान होगा 4/3, क्योंकि इसको जब उल्टा करोगे यहाँ पर, आप इसको उल्टा कर दोगे तो क्या आपको प्राप्त हो जाएगा 4/3। जो 10 का यहाँ पर रिवर्स होगा आपका होता है cot थीटा, cot थीटा का मान मैंने लिखा 4/3, 3 जब 4 लिखा तो 4/3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखोगे 4/3, माइनस में लिखोगे कि नहीं लिखोगे, माइनस यहाँ पर माइनस इसका चलता रहेगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 5 3 15 3 3 का 9 5 दूनी 10, ये आपका प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस आपका 8, ये प्लस माइनस गुणा करो तो प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 8 7 करेगा, इसमें होगा आपका 9 का आंसर होगा। इस तरीके से आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में पूछा जाता है। मैं आपको आगे बताऊंगा क्वाड्रेंट्स के बारे में कि इसमें जो होता है आपका कि ऑल पॉजिटिव होता है, तो इसमें जो साइन 90 माइनस थीटा होगा तो ये इसका कॉस थीटा कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा कि इसका उल्टा मतलब होता है, तो उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ये आपका कॉस थीटा का मान क्यों आ रहा है, यहाँ पर आपका आता है कॉस थीटा। आप इसमें फिर से लिखोगे आगे क्या, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, साइन थीटा लिखोगे। इसी प्रकार जब इसमें आ जाओगे आप साइन 90 प्लस थीटा, ये नहीं आपका 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और 90 से अधिक होगा तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट, ये इसका मान क्या होगा आपका, यहाँ पर आप देखोगे साइन पॉजिटिव होता है, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। यही आप लिखा जाएगा कॉस 90 प्लस थीटा लिखोगे, तो यहाँ पर क्या लिखोगे माइनस साइन थीटा लिखोगे। ये आपका देखिए अंतर हो जा रहा है, क्योंकि इसमें साइन और कॉसेस केवल पॉजिटिव होगा, मैंने आपको बता दिया है। इसमें जो कॉस होगा 10 होगा, इन दोनों का जो रिवर्स होगा आपका, ये आपका टोटल आपका माइनस में आएगा। देखिए जो इसमें क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं, ये जो मैंने अभी को लिखा, तो इसको मैं आपको बेसिक में अगले पार्ट में बताऊंगा, जिसका जो पार्ट 2 आएगा ट्रिग्नोमेट्री का। आपसे अगले क्लास में फिर से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके, टेक केयर, बाय।